गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं YouTube के माध्यम से आपका सत्संग सुनता हूँ। मेरा प्रश्न है कि मैं शिव जी और श्री कृष्ण जी दोनों जी की आराधना करता हूँ और दोनों को अपना इष्ट देव मानता हूँ, लेकिन अभी तक मेरी भक्ति विकसित नहीं हो रही है और मैं असमंजस में हूँ कि गुरुदेव मुझको किसको अपना इष्ट मानना चाहिए। गुरुदेव कृपा करके मार्गदर्शन। किसी एक को पकड़ के उसके ऊपर छोड़ दो। जैसे परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव हैं, उनके चरण पकड़ लो, वो पहुंचा देंगे श्री कृष्ण प्रेम में। उनको क्या करना है, वो सर्वज्ञ हैं, उनको सब ज्ञान है, ज्ञान के समुद्र हैं। पकड़ लो, निष्ठा बनाओ, गंदे आचरण मत करो, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो और भगवान शिव का हृदय से आश्रय ले लो, वो श्री कृष्ण प्रेम तक पहुंचा देंगे। नरसिंह मेहता जी को सीधे रास में प्रवेश कराया भगवान शिव ने, और इस दास को भी भगवान शंकर की ही कृपा से ये वृंदावन का प्रेम रस, ये सब उनके चरण पकड़ लो। बड़े कृपालु हैं, आशुतोष हैं, बहुत जल्दी करुणा करते हैं, उन्हीं की कृपा से। अब वैसे देखो, दुचित कहूं परितोष न लाएं, आपने खुद कहा कि एक पकड़ो, श्री कृष्ण तक पहुंचाने की सामर्थ्य भगवान शिव की ही है। जा पर कृपा न करें पुरारी, भगवान श्री राम करें, सो न पाव मुनि भगति हमारी। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने उन्हें भा। उनकी कृपा से। अब जैसे जब से भगवान शिव की कृपा से, तो कभी एक लोटा जल चढ़ाया हो ऐसा नहीं, कब भी। क्यों? और कभी जब शिव उपासना में थे किसी और की तरफ देखा हो, कब भी नहीं। अनन्य शैव, बचपन से जो, अब जब देखा स्वामी की इच्छा ये है, तो फिर उत्तम के बस असमन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाही। उत्तम पतिव्रता का लक्षण अपने इष्ट में तदाकार। अब उनकी कृपा से जो मिला, अब उसमें समाहित हो गए। अब अन्य दृष्टि नहीं, अन्य भाव नहीं, बस तो एक को पकड़ लो, एक ही है वो। अगर आपका भाव सरस बढ़ा श्री कृष्ण की तरफ, तो डुबो देंगे कृष्ण रस में। हो तो बहुत कृपालु हैं भगवान शिव। अहंकार के अधिष्ठात्र देवता हैं, जब तक वो कृपा नहीं करते तो अहंकार गलित नहीं होता। अहंकार गलित नहीं होता तो श्री कृष्ण के लायक नहीं रहता। भगवत प्रेम राज्य में दैन्य का प्रवेश है, अहम का नहीं। अहंकार के अधिष्ठात्र देवता भगवान शिव हैं। जब उनकी आराधना होती, कृपा करते हैं, अहंकार नष्ट हो जाता है। दैन्य आया, प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। पंकज सोनी जी, इंदौर से। राधा वल्लभ सिंह। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं किसी भी जीव या मनुष्य को पीड़ा में देखकर उसे नाम समर्पित कर देता हूँ, क्या ये अपराध तो नहीं है? बहुत सुंदर बात करते हो आप। ऐसा ही हमें करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी भेंट भगवान का नाम है। अगर हम उससे नाम सुना देते हैं या नाम जप करके उसको दे देते हैं, तो उसका निश्चित मंगल हो जाएगा। नाम अविनाशी है, नाम सच्चिदानंद में है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। महादानी वो है जो नाम का दान करता है। आप नाम जप करके किसी भी पीड़ा युक्त जीव को जो देने की वृत्ति, ये बहुत बड़ा दान है। और इसका भी फल है, आपने भजन करके उसको दे दिया, इसका जो फल होगा वो भगवत प्राप्ति होगा, वो भगवत कृपा होगी, भगवत प्रसन्नता होगी। ऐसा अगर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी कृपा है। भोजन दे देना, अन्य पदार्थ दे देना है तो प्राकृतिक है, लेकिन नाम चिदानंदमय है। भगवान चिदानंदमय, उनका नाम चिदानंदमय, वो समस्त दुखों को मिटाने की सामर्थ्य रखता है। अगर वो जीव भ्रमित होकर के प्रभु से विमुख है और हमारे हृदय में भाव आया इसका भी कल्याण होना चाहिए, तो अपना भजन जब दे देते हैं तो वो उसके कल्याण का हेतु बनना प्रारंभ हो जाता है। ये सब संत भगवान जो भजन करने वाले, ये जगत मंगल के लिए कहे गए। इनका दर्शन, इनका संभाषण, इनकी सेवा, इन्होंने जो भजन किया, साधन किया, वो हमें प्राप्त होता है। जब हम इनको नमन करते हैं, जब इनकी सेवा करते हैं, तो इनका जो भजन फल वो हमको प्राप्त अपने आप। ये सरकारी सिस्टम है, अपने आप। तभी उनके दर्शन से शांति होती। संत दर्श जिम पातक रहे, उनके संभाषण से, उनके भजन का छठवां हिस्सा संभाषण करने वाले को प्राप्त होता है, नमस्कार करने वाले को, माधुकरी देने वाले को। तो ये आप गृहस्थ में नाम जप करके अपनी मेहनत से कमाकर अपने शरीर परिवार का पोषण करते हुए दूसरों का जो मंगल कर रहे हैं, ये बहुत श्रेष्ठ है। सब आश्रमों का पोषण गृहस्थ आश्रम से होता है। हम लोग पैदा हुए गृहस्थ आश्रम में, हम लोगों का पालन पोषण भी गृहस्थ आश्रम से ही हो रहा है। प्रगट में वैसे तो भगवान ही कर रहे हैं, पर निमित्त तो गृहस्थ आश्रम को ही बनाया है। अगर ऐसे गृहस्थ जो स्वयं मेहनत करके धर्म पूर्वक कार्य करते हुए, नाम जप करते हुए, संत सेवा, अतिथि सेवा, अन्य जीवों की सेवा, परिवार की सेवा
और खुद नाम जप कर रहा है, उसको भगवत प्राप्ति में कोई संशय थोड़ी है। हाँ, वो गृहस्थ में रहता हुआ महात्मा है, वो गृहस्थ में रहता हुआ भगवत प्राप्त निश्चित हो जाए। जो एक योगी की गति होती है, ऐसे गृहस्थ योगी की भी वही गति प्राप्त होती है। मार्ग चलने के अलग अलग दो हैं, लक्ष्य अगर बन जाए भगवत प्राप्ति तो ऐसे ही चला जाता है। सेवा पद्धति, सबसे बड़ी सेवा नाम सेवा। जैसे कोई जीव पधार रहा है और आप उसके समीप गए, राधा 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 सुना, अब उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा। कोई दुखी है तो आप भजन किए, उससे बताने की जरूरत नहीं, उसको भजन दे दिया, ये उसका परम मंगल कर देगा। ये बहुत उत्तम बात है। ये ऐसे तो भगवत कृपा पात्र जन ही कर पाते हैं, नहीं अपनी स्वार्थ बुद्धि दूसरों को दुखी देखकर उपेक्षा करके जाती है, उनके दुख निवारण की कहां सोचती है। और सच्ची उपासना यही, सुख देवे को चावचित सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। हम दूसरों को सुख देने की भावना करें और भगवत चिंतन नाम वाणी का चिंतन करें, यही अपनी कोई कामना न रखें सेवा के बाद, तो निश्चित यही उसे भगवत प्राप्ति करा देता है, यही उसका सर्व मंगल कर देता है। ये बड़े भाग्य से वृत्ति आती है। भूपेंद्र सिंह जी, लोकेश सिंह जी, उत्तम सिंह जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी हम लोग सीआईडी राजस्थान से हैं। महाराज जी राज्य सेवा करते हुए समय मिलने पर परमात्मा का ध्यान भी करते हैं, मगर कभी कभी मन में पूर्ण आस्था होती है तथा कभी मन विचलित हो जाता है, मन में गलत विचार आते हैं और लगता है कि सब यथार्थ तो है ही है, जैसा होना है वैसा होगा ही, ऐसा मन में भाव आता है। नहीं, जैसा होना होगा वो होगा, ये एक पक्ष है। हम कोई पशु नहीं है कि जैसा होना होगा वही होगा। केवल हम मनुष्य हैं, हम कुछ नया होना तैयार कर सकते हैं, हम नई अपने प्रारब्ध की रचना कर सकते हैं। आप ये समझो, आप ये जो मानव देह मिला है ना, आप नारायण बन सकते हो, आप भूत बन सकते हो, आप सुअर कुत्ता बन सकते हो, आप नाली के कीड़ा बन सकते हो, आप देवराज इंद्र बन सकते हो। मतलब पूरी छूट है। आप अपने कर्म के अनुसार अब नया निर्माण कर सकते हो, लेकिन पशु नहीं कर सकता। उसको जो भोग जिस समय सुखद या दुखद घटना घटेगी भोगना पड़ेगा। तो हमारे दो जीवन के पक्ष हैं, एक है पूर्व प्रारब्ध सुख या दुख वाला, और एक है नवीन कर्म। हम ऐसा नवीन कर्म करें कि पूर्व प्रारब्ध को हम दबा दें, भस्म कर दें, नष्ट कर दें। वो है भगवत चिंतन, नाम जप, भगवद आश्रय। अब जब तक मन पूरा पवित्र नहीं होता तो इसकी दो चालें बनी रहेंगी, कभी तो भजन में लगेगा और कभी भोगों में लगेगा। कभी आपको भगवान सत्य लगेंगे, कभी संसार सत्य लगेगा, क्योंकि दो पक्ष हैं अभी इसके। ये मलिन है पर थोड़ा पवित्र भी है। अगर पवित्र ना होता तो बिल्कुल सत्संग की बातें नहीं सुनने देता, बिल्कुल सत्मार्ग की बातें इसको अच्छी नहीं लगती। लेकिन पवित्र है, जो दुष्ट मन हो जाता है पूरा, वो कभी संतों से नहीं मिलता, वो कभी सत्संग नहीं सुन। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। हाँ, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। तो हमें अभी इस हठीले मन को, जो अभी कुछ हिस्सा इसका गंदा है, जो गंदगी फेंक रहा है, हमको इसका सुधार करना है। बस नियम पूर्वक नाम जप करते रहिए। जैसे आप सरकारी काम में हैं तो हर समय आप ना शरीर से बिजी रहते हैं और ना मन से बिजी रहते हैं। ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है कि 8 घंटा 10 घंटा आप केवल बिजी ही बिजी हैं, ऐसा नहीं। बहुत से इतना अवसर मिलते हैं जिनमें हम राधा राधा अंदर से बोल सकते हैं, अंदर से सुमिरन कर। 2 मिनट अगर मिला 1 घंटे में, 1 घंटे में, तो वो घंटा सार्थक हो गया। राधा राधा, और 1 घंटा का समय समर्पित कर दिया प्रभु को, बहुत बढ़िया। आप ये समझो, लोगों के मन में बैठ गया कि भगवत प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, दुख से निकल पाना बहुत दुर्लभ है, संसार से पार हो पाना बहुत दुर्लभ है। हम कह रहे नहीं, जो सर्वत्र है तो यहां भी है, जो सबका है वो मेरा भी है, जो सब में है वो मेरे में भी है। जो है उसकी प्राप्ति दुर्लभ कैसे हो सकती है? हाँ, दुर्लभ इसलिए हो गई कि हम प्राप्त करना चाहते ही नहीं। हम केवल चाहते हैं रुपया मिल जाए, भोग सामग्री मिल जाए, वाहवाही मिल जाए, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। नहीं नहीं, बहुत धोखा है। शरीर छूटने के बाद तुमको कौन याद करेगा? किसको कौन याद करता है? बहुत बड़े बड़े हुए इतिहास में भरे पड़े हैं, कौन किसको याद करता है? जो जगत पिता है उस भगवान को तो याद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। या हमको कौन याद करेगा? हमको चाहिए कि इस जन्म में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ऐसा भजन रूपी धन एकत्रित कर लेना चाहिए जिससे परलोक में भी मंगल हो। हमारा परलोक सुधारने का विचार ही खत्म हो गया है हमारी समाज को। कोई बिरला ऐसा तैयार हो रहा होगा कि हमारा परलोक बने, हमें भगवत प्राप्ति हो। नहीं, बस इतना रह गया कि हम कहीं भी जाएं हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारी वासनाओं की पूर्ति हो जाए। उससे होगा क्या? एक कामना पूर्ति हो गई, 101 और हैं, उनकी पूर्ति में लगोगे तो 1001 खड़ी है। इनका नाश करना है जड़ से,
वो होगा भगवान के आश्रय से, भगवान के नाम जप से। आपका जीवन सार्थक है। आप ऐसा न सोचिए कि मेरा जीवन कहीं निरर्थक न हो जाए, और मन की चालों पर नजर रखना है। देखो, सीआईडी का मतलब है जिसके पीछे पड़ना है उसकी पूरी जानकारी ले लेनी है। वो चाहे किसी भी भेष में हमें होना पड़े या कुछ भी नाटक करना पड़े, जिसके पीछे हम पड़ेंगे उसकी पूरी जानकारी कर लेंगे। वही स्वभाव इसके पीछे लगा दो, मन के पीछे सीआईडी लगाओ मन के। तू जहां जाएगा, तू जो सोचेगा, अब मेरी दृष्टि से नहीं बच सकता। और इसके बाद फाइनल अब हम करेंगे। फाइनल तू नहीं करेगा, अभी तक तू करता रहा फाइनल, अब हम करेंगे। किससे? सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त ज्ञान के द्वारा। अब तुझे स्वीकृति देंगे कि ये करना है कि नहीं करना, तुझे यहां जाना है कि नहीं जाना। अगर ऐसे चलने लगो तो पैंट शर्ट में तुम महात्मा हो जाओगे, साधु हो जाओगे। हाँ, इस भेष में है, अगर वो बात नहीं जो होना चाहिए, कोई लाभ नहीं। और इस भेष में है, अगर वो बात है, तो भगवान वैसे ही मिलते हैं जैसे एक योगी से मिलते हैं, ऐसे एक गृहस्थ महात्मा से मिलते हैं। भगवान के हम दोनों बच्चे हैं। हमारा मार्ग विरक्त है, आपका मार्ग गृहस्थ है, पर उद्देश्य दोनों का भागवतिक हो जाए तो दोनों एक ही पिता को प्राप्त होंगे, एक ही प्रभु को प्राप्त होंगे। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैं गुरु द्वारा दीक्षित हूँ। मेरे गुरु ने 12 वर्ष पहले ही समाधि ले चुके हैं, तो गुरु के समाधि के बाद शिष्यों का गुरु आश्रम में आना जाना कम होता है। गुरु दीक्षित शिष्यों में भी बहुत कम है जो आश्रम आते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि गुरु के समाधि के बाद गुरु आश्रम का अस्तित्व क्या होता है? गुरु की समाधि के बाद शरणागत का कर्तव्य बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, कैसे सेवा करनी चाहिए? अगर सच्चा परमार्थ का पथिक है तो गुरु मंत्र पे नजर रखता है, गुरु वाक्यों पे नजर रखता है। अगर गुरु आदेश कर गए हैं कि आश्रम की सेवा देखिए, तो बात अलग है। नहीं, आश्रम की सेवा देखने में ही कि गुरु भाई में दोष दर्शन होता है कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा होता है, लड़ाई झगड़ा होते हैं, फिर संपत्ति पर नजर हो जाती। ये सब प्रपंच नहीं। परमार्थ के पथिक को गुरु वाक्यों पर ध्यान देना है। अगर गुरु जी कह गए हैं जिम्मेवारी तुम्हारी, तो आप प्राण अर्पित करके करना है, क्योंकि उनकी आज्ञा पालन। अगर नहीं तो गुरु मंत्र और गुरु उपदेश पर नजर रखो। वही गुरुदेव का जीवन है, वही गुरुदेव की संपत्ति है। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अति हित मान देत वरदान। वृंदावन हित बलि पद पावन, भक्ति प्रकाशत ज्यों जग भान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। गुरुदेव ने कृपा करके अपनी जीवनी शक्ति दे दी। नाम, मंत्र, उपासना, हमको उस पर ध्यान रखना है। बाहरी मायाकृत संपत्ति का यदि आदेश किया है कि आपकी जिम्मेवारी, फिर प्राणपन से सेवा करेंगे, अन्यथा बाहरी में तो फिर राग द्वेष हो जाता है। वो ऐसा फिर लड़ाई झगड़ा, फिर मुकदमा, फिर अमुक शिष्य का अधिकार नहीं, मेरा अधिकार, और सब फिर दोस्त नहीं। सब गुरु का वैभव, पूरी सृष्टि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। हम गुरु मंत्र और गुरु वाक्य पर नजर रखेंगे, बस, इसके बाद नहीं। गुरु अगर आदेश करते हैं तो बात है, नहीं। और महाराज जी, गृहस्थ शिष्य जो हैं, जो जैसे बाहर रहते हैं, तो उनके गुरुदेव का वो है, उनके लिए क्या आज्ञा है महाराज जी? हाँ, समाधि में जाए, दर्शन करें, प्रणाम करें, जो भेंट सेवा की वृत्ति पहले अपनाए थे वही अर्पित कर दे। अगर वहां राग द्वेष दिखाई देता है तो ना जाए, अगर दोष दर्शन होता है तो ना जाए। गुरु की छवि और गुरु प्रदत्त नाम मंत्र और गुरु अविनाशी मरण धर्मा नहीं होते। शरीर तो छूटे गए तो नरक है ही है, आज नहीं तो कल छूटेगा। मलमूत्र भरा हुआ है, नाना प्रकार की इसमें परिवर्तन वृत्तियां हैं, कभी भी नष्ट हो जाएगा। और गुरु अविनाशी सच्चिदानंद, वो मरता नहीं। नाम और मंत्र के रूप में गुरु ही तो बैठे हैं, उसको स्वीकार करे, गुरु स्वरूप हो जाएगा। भागने की कहाँ जरूरत है? हाँ, श्रद्धा है तो गुरु की समाधि को गुरु तुल्य मानकर दर्शन करे जाकर। अगर वहां दोष दर्शन होता तो कदापि मत जाए कि गुरु भाई जन ऐसा ऐसा। बस अपना लक्ष्य है सत्य वस्तु की प्राप्ति, प्रपंच नहीं, प्रपंच से नहीं। गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, लक्ष्य भगवत प्राप्ति रखकर ही तो गुरुदेव का वरण किया जाता है। गुरु का वरण सिर्फ अध्यात्म की भाव के लिए तो किया जाता है। अध्यात्म का स्वरूप क्या है? ये सांसारिक वस्तुएं, ये तो पापियों के पास भी इससे ज्यादा करोड़ों गुना है। तो अगर ये भजन का यही फल है, गुरु की यही संपत्ति है, तो हमारी तो समझ में नहीं आया। ये तो मायाकृत है, जीवन यापन के लिए भगवान दे दिए हैं। हाँ, आप चुपचाप अपने मार्ग में चलो, मार्ग है भजन। गुरु ने जो मंत्र दिया उसे रात दिन जपो तो गुरु का वियोग ही समझ में नहीं आएगा। ऐसे लगेगा गुरुदेव हमारे हृदय में, गुरुदेव हमारे आज्ञा चक्र पर पद्मासन लगाए बैठे हुए हैं। गुरु हमारे जैसे श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन का रथ हाँक रहे, ऐसे हमारे हृदय में बैठे चला रहे हैं। गुरु यहीं बैठे हैं। बाहरी संपत्ति पर नजर न रखे,
बाहरी बातों को ध्यान न दे, सेवा दिए हो तो आज्ञा पालन करे, नहीं तो चुपचाप नाम मंत्र जपते हुए। हाँ, और जहां सत्संग अपने मार्ग के अनुकूल मिले, वो गुरु की ही वाणी सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, आगे बढ़े। ये राग द्वेष लड़ाई झगड़ा ये सब ये नहीं, अध्यात्म ये नहीं सिखाता। राधा राधा राधा, सब गुरु की संपत्ति है। हमें जो गुरु ने दिया है वो अमोघ है, नाम मंत्र उपासना। और सदगुरुदेव भगवान अगर योग्यता दिए हैं कि भाई प्रपंच का माहौल देखे, तो फिर वही बल देकर निर्वाह करते हैं। अपने लोगों को देखना कि नहीं, ना ये कभी संपत्ति थी ना रहेगी, बीच में भास रही है, ये मायाकृत है, ये गुरु की संपत्ति नहीं। गुरु की संपत्ति नाम मंत्र और उनके वचन, जो सत्य है वही तुम्हें सत्य में प्रतिष्ठित करेंगे। प्रायः शिष्य जनों की भावनाएं लौकिक संपत्ति में लग जाती हैं। गुरु के प्रभाव से आई हुई लौकिक संपत्ति का भोग करने वाला शिष्य गुरु की आंतरिक संपत्ति पर कभी अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता। अगर ज्यादा लोभ बढ़ गया तो गुरु के होते हुए भी गुरु के साथ अमंगल व्यवहार कर सकता है। ऐसे कितने उदाहरण हुए कि गुरु को जहर दे दिया, ऐसा ऐसा। कई बार हमने सुना है कि एक बहुत बड़े महापुरुष थे, अब जो ऊंचाई में पहुंचते हैं तो सारा वैभव रिद्धियां सिद्धियां सब आने लगती हैं, बड़ा वैभव। तो एक मास्टर थे, वो आया जाया करते थे। मास्टर बुद्धिमान तो थे ही, विवेकवान नहीं थे। उन्होंने सन्यास ले लिया। अब ज्यादा प्रियता और सब सेवाएं संभालने लगे धीरे धीरे। पर उनमें एक दो ऐसे शिष्य थे जो बहुत गंभीर और भजनानंदी थे, तो उनको शक हो गया कि गुरुजी संपत्ति इन्हीं को देंगे। और वो मास्टरी का त्याग और वैराग्य लेना केवल संपत्ति देकर था। अब वो बड़े महापुरुष थे, तो शाम टाइम जो है ऐसे तो उसमें जहर मिला दिया और जो रखी गई थी वो हटा दिया। और ऐसे अब वो तो सिद्ध पुरुष, ऐसे उठाए खप्पर में डाले, ऐसे देखा, बुलाया और कहा सब शिष्यों से बाहर हो जाओ। देखा बच्चा कांप रहे। उन्होंने घोरा ऐसे और उनका, तुम समझते हो कि हमें मार देगा, देख लेना। 7 दिन आसन में बैठे रहे, कुछ नहीं। रोज बुलाते कि डॉक्टरों से पूछ लो जहर का प्रभाव कितनी देर में पड़ता है। 7 दिन 7 रात्रि कोई प्रभाव नहीं। इसके बाद कहा बेटा अब जा रहे हैं तुम्हारे जहर से नहीं, अब हमारा समय शरीर छोड़ने का। ये शरीर छोड़ने का भाव किया, पूरे शरीर में जहर श्याम रंग शरीर का हो गया। सब संत जन वहां गए, देखा कि सरकार को जहर खवा दिया गया। अब वो और किसी को नहीं जानने दिया कि सिर्फ। फिर इसके बाद जो उनकी दुर्दशा शरीर की, वही चीख चीख के कह रहे थे हमने गुरुदेव को जहर दिया। बुद्धि खराब, शरीर में ऐसा गलित मवाद, जैसे पानी भरी भूमि में पानी सूख जाए तो ऐसे पपड़ी नहीं पड़ जाती, ऐसे पूरे शरीर में पपड़ी, जहां से देखो वहीं से मवाद। अरे गुरु अपराध इतना भयंकर, ब्रह्म ऋषि को मारने का प्रयास, मतलब बहुत। ये क्या हुआ? आश्रम, रुपया, पैसा, लौकिक संपत्ति। और वो तो अवधूत महापुरुष थे, उनको कोई मतलब इससे नहीं था। ये अगर हम गुरु की बाहरी प्राकृतिक संपत्ति पर नजर रखेंगे तो अपराध के सिवा कुछ नहीं बनने वाला। हमें गुरु ने जो संपत्ति दी है, नाम परम धन है, मंत्र परम धन है, उनके आदेश, उनके उपदेश, यही जीवन है। मुझे यही लगता है कि बाहरी बात पर, हाँ गुरु ने आज्ञा दी हो तो बात अलग है, नहीं तो बाहरी बात पे नहीं फंसना चाहिए। हाँ, जब तक गुरुदेव का सानिध्य प्रकट में है तो सानिध्य, और नहीं जैसा आदेश, नहीं तो अपना भजन हमारा जीवन है और गुरुदेव हमारे पास है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। चलिए 13 के तो 36 रन बना के आउट हो चुके। देखिए कौन आया है भैया। चलिए अब देखिए क्या रहता है इस बॉल पे। That's it, straight to the fielder. Here is the fielder at the extra cover. ओ भाई साहब, अब तो रिपोर्ट सकते हैं इस बॉल को। देखिए क्या रहता है। सिंगल मिल रहा है। लाबू साने और एलेक्स कैरी खेल रहे हैं। Batsman getting ready to face his first ball. ओ भाई अब देखिए मजा आएगा इस बॉल पे। मजेदार बॉल है ये। चौका लगा दिया भाई।
He smashed that to the boundary. 4 runs. ओ भाई अब फील्डिंग में फिर से बदलाव करना चाहिए कुछ। हमें लगता है कुछ फील्डिंग में अभी गड़बड़ रह गई है। मैनुअल फील्डिंग है। Oh, he has got a wide range of shots. What is he अब going देखिए क्या रहता है भाई इस बॉल पे। लगातार शानदार बॉल रखी है हमने। strokes it into the gap for a single? सिंगल ही मिल पाया, चलिए कोई बात नहीं। 12 रन आ गए इस ओवर में, चलिए कोई बात नहीं। चलिए हार्दिक पांड्या को फिर से From the लाए। other end. There is a fielder at the extra cover. अब देखिए क्या रहता है इस बॉल पे। एलेक्स कैरी है ये। चौका लगा दिया भाई। Exquisite timing on that. Very well deserved boundary there. ओ भाई ये तो उम्मीद हमें भी नहीं है ऐसी चीज आउट की। चलिए मैनुअल फील्डिंग यहाँ से हटाते हैं। Well, he has got the license to go here. Crowd is going अब देखिए crazy. क्या रहता है इस बॉल पे। काफी खतरनाक रखी है बॉल। छोड़ दिया है भाई। That is a very good lead by the batsman. He has proved this against the fast bowlers in this series. अब देखिए क्या रहता है इस बॉल पे। लगातार शानदार बॉल है ये। और मानना गलत नहीं है कि शानदार है ये। भाई साहब रोक रहे हैं बॉल को। हार्दिक पांड्या का ये ओवर हमें शानदार तरह से निकालना होगा, खाली डॉट ही निकाल Looks देते हैं। like there will be a lot of slow balls. अब देखिए क्या रहता है इस बॉल पे। सिंगल मिल पाएगा। Not as if for a single. चलिए कोई बात नहीं। ओ भाई अब देखिए क्या रहता है बॉल पे। सिंगल ही मिल पाएगा। That was a quick single. Nice running between the wickets. हमने ऐसी फील्डिंग लगाई है कि सब बैट्समैन परेशान हो जाएंगे और होना भी चाहिए भाई। हमें भी परेशान किया इन्होंने। देखिए क्या रहता है इस बॉल पे। सिंगल ही मिल Oh, पाएगा। shot, but only a single. ओ भाई वाइड यॉर्कर नहीं पड़ रही है जैसे छोटे बॉल। अर्शदीप को लाते हैं Baser फिर से। introduced from the other end. The bowler will have to be extra careful of the line. ओ भाई साहब अब देखिए क्या रहता है। बिल्कुल फुल टॉस बॉल है ये। सिंगल ही मिल पाएगा। That is a very quick single taken. काफी अच्छे रन बना लिए इन्होंने और हमें बचाना होगा रन रेट को। There is a fielder at cover. ओ भाई साहब अब देखिए क्या रहता है बॉल पे। ये बॉल शानदार है भाई साहब। गई है डॉट गई है बॉल। Trying to up the run rate there. Very good shot in the end. He had no option but to go for it at this stage of the match. ओ भाई साहब ये है शानदार बॉल। देखिए क्या रहता है बॉल पे।
चौका निकाल दिया भाई। That is a nice shot. Timed it beautifully for four. चलिए अब और फील्डिंग मतलब करते हैं दोबारा से। This is scintillating batting. Wonder where the next one is going. अब देखिए क्या रहता है भाई। अब है शानदार बॉल, इसे कोई नहीं पकड़ सकता भाई। देखिए छक्का भाई। हमें नहीं भरोसा था इस बॉल में भी छक्का लग जाएगा। Disappeared way into the stands. चलिए अब रखेंगे बिल्कुल यॉर्कर बॉल। It is showtime. Crowd going mad here. अब देखिए क्या रहता है भाई, ये तो मानना पड़ेगा भाई इस बॉल को। चौके के लिए निकल दिया है अपने भाई साहब, ये तो बेकार बॉल होगी जी। हमें नहीं लगा था ये बॉल खराब हो जाएगी। That 50 would 17 रनों को 50 definitely रनों नहीं give लागू this से लेने। batsman. Can you do it again? ओ भाई साहब अब देखिए, अब शानदार बॉल है ये। वक्त बताएगा क्या होता है। बोल हो जाता भाई बंदा ये। Bowler must have had a few words with the batsman. मोहम्मद सिराज को लाते हैं। Is in no mood for a conversation. 14 से ऊपर का रन रेट है बिल्कुल। Slips in place. अब देखिए क्या रहता है यहाँ पे।